एक दिन कुछ दरबारियों ने सुल्तान से शिकायत की, बादशाह सलामत, अय्याज हर रोज अपनी एक अलमारी खोलता है लेकिन किसी को देखने नहीं देता। हमें लगता है कि उसने आपके खजाने के कीमती हीरे और जवाहरात उसमें छुपा रखे हैं। आप चाहें तो तलाशी ले लीजिए। बादशाह ने यह बात सुनी और फौरन अय्याज को बुलवाया। सुल्तान ने पूछा, अय्याज, क्या यह अलमारी तुम्हारी है? अय्याज ने अदब से कहा, जी हाँ बादशाह सलामत। फिर पूछा, क्या इसमें हमेशा ताला लगा रहता है? अय्याज बोला, जी हाँ। सुल्तान ने पूछा, क्या किसी और को देखने देते हो? अय्याज ने कहा, जी नहीं। तो क्या तुम खुद इसे रोज देखते हो? अय्याज ने जवाब दिया, जी हाँ, हर रोज। सुल्तान ने फरमाया, तो चलो आज सबके सामने खोल दो, देखते हैं इसमें क्या है। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि अब कुछ राज सामने आएगा। अय्याज ने ताबेदारी से चाबी निकाली, ताला खोला और अलमारी के दरवाजे खोले। अंदर न तो सोना था, न हीरे, न जवाहरात, बल्कि बस 3 चीजें रखी थीं। एक पुराना कुर्ता, एक टूटी हुई पगड़ी और पुराने जूते। बादशाह हैरान हुआ, पूछा, अय्याज ये क्या है? अय्याज ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब मैं पहली बार आपके दरबार में आया था तो यही कपड़े मेरे तन पर थे। ये मेरा अतीत है, मेरी असली पहचान। मैं रोज इनको देखकर अपने नफ्स को याद दिलाता हूं कि अय्याज, तुम्हारी असल औकात यही थी। अब जो कुछ भी मिला है वो तेरी मेहनत नहीं, तेरे मालिक की मेहर है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अय्याज, तूने अपने मालिक का हक अदा किया। दोस्तों, काश हमारी भी यही हालत हो। हम भी अल्लाह की दी हुई नेमतों को देखकर शुक्र अदा करें, अपनी औकात याद रखें और घमंड में ना आए। क्योंकि आज हम में से ज्यादातर लोग जरा सा कुछ पा लेते हैं तो सबसे पहले अपनी औकात भूल जाते हैं, फिर अल्लाह को भूल जाते हैं और फख्र से कहते हैं कि ये सब हमारी मेहनत की कमाई है। हालांकि जो कुछ हमारे पास है वो उसी मालिक का दिया हुआ है जिसने हमें सब कुछ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।